तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइन लव पार्ट 23 की। रात को रियोन चैनफे के घर पे होती है तो फिर वो देख रही होती है कि चैनफे सो गई होती है। तभी उसके पास जिमो का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। बाहर पहुंचने के बाद वो जिमो से मिलती है और उससे बात कर रही होती है। जिमो चैनफे के बारे में पूछ रहा होता है तो फिर रियान बोल रही होती है मुझे नहीं लगता कि चैनफे इतनी जल्दी ओवरकम कर पाएगी। जिमो चैनफे का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, वो ओवरकम कर लेगी क्योंकि तुम उसके साथ हो। अगर मैं साइकोलॉजिकल तरीके से कहूँ तो सारे लोग वनरेबल हो सकते हैं और साथ ही में स्ट्रॉन्ग भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा हार्ट वो ब्रोकन है बट उसे थोड़ा टाइम लगेगा रिबिल्ड होने में। अगले दिन यूशिंग अपने ऑफिस में होता है तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आता है और वो उसको एक फाइल दे रहा होता है। उस फाइल को पढ़ने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है। रियोन अपनी कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रही होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर यूशिंग पहुंच जाता है। उसे देखने के बाद रियोन बोल रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। यूशिंग साइन करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर तोंग तोंग और क्वांशा पहुंच जाते हैं। तो फिर रियोन से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ यूशिंग के साथ। तोंग रियान से बोल रही होती है क्या तुम्हें यूशंग ने नहीं बताया है कि सीडा को रिप्लेस करा जा रहा है वो भी सोंग जियाओ से। रियोन यूशंग की ओर देखकर उससे पूछ रही होती है क्या ये बात सच है। तो फिर यूशंग हाँ बोलकर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सारी बातें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर इसके बाद यूशंग क्वांशा को अपने साथ बाहर लेकर जाता है उससे बात करने के लिए। तुम रियान से बोल रही होती है कि तुमने सारी चीज़ें यूज़ कर ली कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए बट तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। क्या तुम डिसअपॉइंटेड फील कर रही हो। तो फिर रियान मना करती है और बोल रही होती है कि मैंने पहले एज्यूम कर लिया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, इसी वजह से मैं डिसअपॉइंटेड फील नहीं कर रही हूँ। यूशन क्वांशा के साथ बाहर होता है और वो उससे गुस्से में पूछ रहा होता है कि तुमने अपने फादर से मना क्यों किया कि वो सीडा को स्पोक पर्सन ना चुने। क्वांशा बोल रही होती है मुझे नहीं लगता कि सीडा सूटेबल है हमारी कंपनी के स्पोक पर्सन बनने के लिए। वैसे भी सीडा एक एक्टर बनना चाहता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता तो फिर वो हमेशा सिंगर ही बन के रह जाता, वो अपना ड्रीम नहीं पूरा कर पाता। यूशन पूछ रहा होता है कि तुम्हें किसने कहा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था कि सीडा सिंगर ही बनेगा। क्वांशा बता रही होती है कि मुझे ये बात तोंगतोंग ने बताई और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा था। फिर यूजिन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि वो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था जो हमने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसमें वो एक्टर बन सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से सीडा को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज मिलते हैं बट तुमने सब कुछ खराब कर दिया। रियोरान तो सीडा को सपोर्ट करने के लिए मेरे कॉन्ट्रैक्ट को गिव करना चाहती थी, इस वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करा, लेकिन तुम्हारे इम्पल्स और नेगेटिव बिहेवियर ने सब कुछ बिगाड़ दिया। ये कहकर यूशंग वहाँ से चला जाता है और क्वांशा वहीं पर रोने लग जाती है। यूशंग रियोन के साथ होता है और उससे बोल रहा होता है कि मुझे हेड क्वार्टर से कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो फिर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। रियोन बोल रही होती है कि मैं समझ सकती हूँ, भले ही अभी हम कॉर्पोरेट ना कर पाए, क्या पता हम फ्यूचर में कर पाए। इसके बाद यूशंग रियोन से उसकी फ्रेंड शेनफे के बारे में पूछ रहा होता है तो फिर रियोन बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और ये कहकर वो चली जाती है। वांशा अभी भी बाहर बैठकर रो रही होती है तभी वहाँ पर सीडा पहुँच जाता है। उसे देखने के बाद उसके पास जाता है। सीडा उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्यों रो रही हो। फिर वांशा उसे बता रही होती है कि सारी गलती मेरी है क्योंकि तुम मेरी वजह से रुचि ग्रुप के स्पोक पर्सन नहीं बन पाए। तो फिर सीडा उसे बोल रहा होता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे भी नहीं लगता है कि मैं रुचि ग्रुप का स्पोक पर्सन बनने के काबिल हूँ। मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि अगर तुम मुझे इंकरेज नहीं करती तो फिर मैं कभी भी रियान को नहीं बता पाता कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद क्वांशा खुश हो जाती है और वो सीडा को हक कर लेती है। वहीं पास में सॉन्ग जाओ भी खड़ा होता है और वो उन दोनों को देखकर काफी उदास हो जाता है। रियोरान अपने घर जा रही होती है तभी उसके पास चनफे की मैनेजर कॉल आता है और उसे बता रही होती है कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट टर्मिनेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को। साथ ही मुझे लगता है कि विंग फैशन ग्रुप भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहता है। बात करने के बाद रियोन जिमो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है और वहाँ पर उससे पूछ रही होती है क्या तुम चनफे को रिप्लेस करने वाले हो, बट जिमो मना कर देता है। लेकिन रियोन बिलीव नहीं कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि उसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। तभी जिमो रियोन से बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं चनफे को रिप्लेस नहीं करूँगा, और वैसे ही मैं रिप्लेस करने के बारे में सोच नहीं रहा था। फिर रियोन जिमो को थैंक यू बोलती है और वहाँ से जा रही होती है तभी जिमो उसे रोक लेता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हारे और यूशन के बीच में कितनी प्रोग्रेस हुई है। रियोन जिमो से पूछ रही होती है कि तुम यूशन के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, बट जिमो मना कर देता है। रियोन मुस्कुरा रही होती है और वो जिमो से बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें नर्वस फील करा सकती हूँ, बट जिमो मना करता है। अचानक से रियोन जिमो के करीब जाती है और जिमो टेबल पे लेट जाता है। फिर रियोन से बोल रही होती है कि तुम अभी नर्वस फील कर रहे हो। जिमो रियोन को दूर करता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं नर्वस फील नहीं कर रहा हूँ। रियोन जिमो को बता रही होती है कि जब मैंने तुम्हें अप्रोच किया तो फिर तुम्हारा एक पोस्चर था वो भी डिफेंसिव। इससे पता चलता है कि तुम नर्वस फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मेरी रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। साथ ही में तुम्हारी हार्ट बीट और ब्रीथिंग बढ़ गई थी। जिमो कुछ बोलने जा रहा होता है तभी रियोन उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेती है और बोल रही होती है तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे आंसर मिल गया है, और ये कहकर वो चली जाती है। रियोन के जाने के बाद जिमो मुस्कुरा रहा होता है
तभी वो अपने आप को रोकता है और बोल रहा होता है कि मुझे रियोन को साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। कुछ देर बाद रियोन चेनफे से मिलने के लिए जाती है और वो उससे बोल रही होती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कल तुम्हें जिमो ने शूट पर बुलाया है। चेनफे पूछ रही होती है क्या तुम जिमो के पास गई थी रिक्वेस्ट करने के लिए। रियोन बोल रही होती है कि भले ही मैं उसे रिक्वेस्ट करने के लिए गई थी बट जिमो नहीं चाहता कि वो तुम्हें रिप्लेस करे। चेनफे गुस्से में आ जाती है और वो बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अनोइंग है। रियोरान को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोल रही होती है मैं काफ़ी टाइम से तुमसे बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही हूँ बट तुम ऐसा नहीं कर रही हो। मैं पूरे दिन अपना काम ढंग से नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी और चिंता कर रही थी। तभी उसके घर की डोर बजती है तो फिर रियोन डोर ओपन करने के लिए जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक पार्सल आया होता है। पार्सल को अंदर ले जाने के बाद वो उसे ओपन करती है तो फिर उसके अंदर चेनफे के लिए एक लेटर होता है और साथ ही में एक स्ट्रेस लीवर बॉल होती है। दोनों चीज़ें अली ने भेजी होती हैं। कुछ देर बाद रियोन अपने घर पे चली जाती है। अगली सुबह रियोन सो रही होती है तभी उसके घर की डोर बजती है। फिर वो डोर ओपन करने के लिए जाती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर जिमो होता है और वो उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिमो घर के अंदर जाता है और वो बोल रहा होता है कि अभी 9:30 हो रहे हैं और 10 बजे मेरी मीटिंग है। ऑफिस पहुंचने में मुझे 25 मिनट लगेंगे, सिर्फ मेरे पास 5 मिनट बचे हैं और मैं तुम्हारे साथ बिताने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर एक पल बिताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं एक जहक हूँ और मैं तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं बताता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे चांस दे दो ताकि मैं अपने लव को प्रूव कर सकूँ तुम्हें। काफ़ी टाइम से मैंने किसी लड़के को परस्यू नहीं करा है, इस वजह से मैं अपने लव स्किल्स को भूल चुका हूँ। तो भी मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस चांस को मिस नहीं करना चाहता। ये कहने के बाद वो उसे हग कर लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रियोन बाथरूम में जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। थोड़ी देर बाद रेडी होकर रियोन अपने ऑफिस चली जाती है तो फिर वो वहाँ पर एक डायरेक्टर से बात कर रही होती है और सिडा के लिए एक नया रोल आया होता है। रियोन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है तभी उसके ऑफिस में सिडा पहुँच जाता है। फिर रियोन उसे बता रही होती है कि तुम्हें एक रोल के लिए प्रिपरेशन करनी है। वो रोल है सेकंड मेल लीड का, तुम्हें उसके लिए ऑडिशन देना है। फिर वो उसे स्क्रिप्ट के बारे में बता रही होती है तो फिर स्क्रिप्ट के बारे में जानने के बाद सिडा बोल रहा होता है कि ये स्क्रिप्ट तो सॉन्ग जियो के पास भी थी तो फिर मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। रियोन बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एक्टर्स का कोई भी राइवल नहीं होता, भले ही उस ड्रामा में सॉन्ग जिया हो या फिर ना हो तो फिर तुम्हें इससे क्या मतलब है। तुम्हें सिर्फ अपने रोल पे ध्यान देना है। भले ही तुम्हारे रोल के ज़्यादा सीन्स नहीं है बट जो ये करेक्टर है तुम्हारा वो काफ़ी अफेक्शनेट है। सॉन्ग जियो अपने ऑफिस में रिहर्सल कर रहा होता है तभी वो देखता है कि क्वांशा वहाँ पर सो रही होती है। फिर वो क्वांशा के पास जाकर उसे जगाता है और उससे बोल रहा होता है कि अब से तुम मेरे रोल सेलेक्ट किया करो क्योंकि तोंग तोंग जो भी रोल सेलेक्ट करती है मुझे पसंद नहीं आते। क्वांशा मना कर देती है और बोल रही होती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट हूँ तो फिर मैं बाकी सारे काम नहीं करूँगी। तभी वहाँ पर क्रू मेंबर आता है और वो सॉन्ग जियो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हारी कंपनी में से एक नया एक्टर चुन लिया गया है सेकंड मेन लीड के लिए। सॉन्ग जियो पूछ रहा होता है कि वो कौन है। क्रू मेंबर बताने ही जा रहा होता है तभी क्वांशा बोलती है क्या उसका नाम सिडा है तो फिर क्रू मेंबर हाँ बोलता है। क्वांशा खुश हो जाती है और बोल रही होती है कि वैसे ही मेरी जॉब काफ़ी बोरिंग थी, अगर मैं शूट पर सिडा के साथ रहूंगी तो फिर मैं उसे देख पाऊंगी। जिमो अपने ऑफिस की एक मीटिंग में होता है तो फिर वहाँ पर वो सारे मेंबर से बोल रहा होता है जो भी आप कहना चाहते हो वो कह सकते हो। तभी उनमें से एक मेंबर जिसका नाम होता है वांग कुन, वो एक फीमेल एम्प्लॉय की तरफ इशारा कर रहा होता है। फिर वो फीमेल एम्प्लॉय जिमो को बता रही होती है कि चेनफे की वजह से हमें काफ़ी सारी कंप्लेंट रिसीव हुई है और साथ ही में हमारी प्रोडक्ट की सेल भी गिर गई है। वांग को जिमो से कह रहा होता है कि मैं बोर्ड के व्याप से यही कहना चाहूँगा कि तुम चेनफे के साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो। जिमो मना कर देता है और बोल रहा होता है कि ये टाइम बहुत जल्दी पास हो जाएगा बट वांगकुन नहीं मान रहा होता और कह रहा होता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो। जिमो बता रहा होता है कि मैं ये सब अपनी साइकोलॉजी के बेसिस पे कह रहा हूँ। जब भी किसी आर्टिस्ट का स्कैंडल बाहर आता है तो फिर लोगों का ओपिनियन और उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारे लोग इमीडिएट कंपनसेशन ढूंढ रहे हैं, अगर मैं एक तरफ से कहूँ तो ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। कुछ टाइम तक बात करने के बाद ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे, इस वजह से हमें पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहिए। सारे मेंबर मान जाते हैं बात बार वांगकुन को छोड़कर। फिर वांगकुन जिमो से बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया है, अभी भी मैं यही चाहूँगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करो और यहाँ तक तो मुझे ये भी लगता है क्या तुम कैपेबल हो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के। तभी जिमो बोलता है कि मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ अगर मैं 3 महीने के अंदर 30% से इंक्रीज नहीं कर पाया सेल तो फिर मैं रिज़ाइन कर दूंगा। वांगकुन मान जाता है और वो कह रहा होता है सिर्फ 3 महीने की बात है और ये कहकर वो चला जाता है। कुछ देर बाद जिमो अपने कैबिन में होता है तो फिर वहाँ पर उसका मैनेजर आता है और उससे बोल रहा होता है कि आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। जिमो बोल रहा होता है कि मैंने रियोन से प्रॉमिस किया है मैं चेनफे का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता हूँ और वैसे भी तुम मेरे मैनेजर हो तो फिर तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद वो मैनेजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाता है। सिडा रियोन के साथ ऑफिस में होता है। फिर वो उसे स्क्रिप्ट देती है और बोल रही होती है कि मैंने इसमें कई सारी लाइंस मार्क कर दी और वो तुम्हें याद करनी है। सिडा बोल रहा होता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ये सारी लाइंस एक एक्ट्रेस के अपोजिट में बोलनी होगी। रियोन सिडा को समझा रही होती है और बोल रही होती है कि अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने आप ही इस चीज़ से ओवरकम करना होगा। फ्यूचर में जाके तुम्हारे पास ऐसे कई रोल आएंगे बट तुम वहाँ से भाग नहीं सकते हो। सिडा उसकी बात मान जाता है। फिर वो प्रैक्टिस रूम में जाता है और वहाँ पर रिहर्सल कर रहा होता है। काफ़ी देर तक रिहर्सल करने के बाद
बाद सेडा रात को जिमो कॉल करता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो रिहर्सल करने में? जिमो साफ मना कर देता है और वो बोल रहा होता है कि मैं कोई डायरेक्टर थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी सेडा जिमो से बोल रहा होता है कि मुझे रियोन ने बोला था कि मैं तुम्हें कॉल करूँ ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको। रियोन का नाम सुनते ही जिमो मान जाता है। मानशा प्रैक्टिस रूम के बाहर खड़ी होती है और वो सेडा को देख रही होती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर जिमो पहुँच जाता है। जिमो को देखने के बाद कॉन्शा उससे पूछ रही होती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमो बोल रहा होता है कि शायद तुम वही लड़की हो जिसने सेडा के लिए ट्रबल क्रिएट की थी और तुम्हारा नाम है शन क्वांशा। फिर वो पूछ रही होती है कि तुम्हें कैसे पता मेरा नाम क्वांशा है? जिमो उससे बोल रहा होता है, क्या तुम सेडा की हेल्प करना चाहती हो? क्वांशा हाँ कह देती है। फिर जिमो बोल रहा होता है कि मैं सेडा का एक्टिंग टीचर हूँ और ये कहकर वो अंदर चला जाता है रूम के। जिमो के पहुंचने के बाद क्वांशा भी रूम के अंदर आ रही होती है, बट सेडा उसे मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तुम बाहर चली जाओ। जिमो क्वांशा को अंदर बुलाता है और वो बोल रहा होता है सेडा से, मुझे पता है कि इसने तुम्हें किस किया है और साथ ही में अपनी फीलिंग कन्फेस भी की है। सेडा बोल रहा होता है कि प्लीज तुम इस बारे में बात मत करो, इस बारे में सोचने से ही मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। जिमो मुस्कुरा रहा होता है, बोल रहा होता है कि क्वांशा तुम्हारी हेल्प करेगी रिहर्सल करने में, लेकिन सेडा मना कर रहा होता है। फिर जिमो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें पॉइजन को पॉइजन से ही हराना होगा, अगर तुमने इसके साथ एक्ट कर लिया तो फिर तुम किसी के साथ भी एक्ट कर सकते हो। सेडा मान जाता है और वो क्वांशा के साथ एक्टिंग कर रहा होता है। शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम होती है पर धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो यहीं ख़त्म होता है पार्ट 23।